एंट्री के लिए वैलिड कार्ड या पास जरूरी होता है। संसद परिसर में फोटो खींचना मना है। परिसर में धूम्रपान नहीं किया जा सकता। छतरी, ब्रीफकेस, हैंडबैग, धूम्रपान का सामान, यहां तक कि किताब भी ले जाने की मनाही है। संसद परिसर में फोन भी नहीं ले जा सकते। संसद की एक गैलरी से दूसरी गैलरी में विजिटर्स के जाने पर मनाही होती है। 2001 के बाद संसद की सुरक्षा को चाक चौबंद किया गया था। नई संसद में इसे और बेहतर बनाया गया है, लेकिन इसके बाद भी 2 लोगों का संसद के अंदर घुसना, संसद को धुआं करना बेहद गंभीर सुरक्षा उल्लंघन का मामला है। संसद की सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक हुई है, लेकिन इस चूक कैसे हुई है, क्या है रहता है संसद में सिक्योरिटी का इंतजाम, कितने लेयर का सिक्योरिटी रहता है और कौन कौन से लोग सिक्योरिटी में मौजूद रहते हैं, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। हम इस वक्त खड़े हैं गेट नंबर 2 के आसपास। ये देखिए रिसेप्शन गेट है, यहाँ लिखा है स्वागत कार्यालय संसद भवन। ये गेट है जहाँ से गाड़ियाँ भी जाती हैं। आमतौर पर सांसदों की गाड़ियों की एंट्री भी यहाँ से होती है और आम आदमी दूसरी साइड से गेट से अंदर जाता है। जिसका पास जहाँ बनता है वहाँ पहले आपकी सिक्योरिटी चेकिंग होती है, आपकी फ्रिस्किंग होती है, उसके बाद आपका पास बनता है किसी सांसद के रिकमेंडेशन पर, फिर आप अंदर जा पाते हैं। जो खबर मिल रही है, जो जानकारी है हमारे पास, उसमें 2 दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी यहाँ होती है और दिल्ली पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ की सिक्योरिटी यहाँ मौजूद होती है। लगभग 2000 के आसपास 24x7 पार्लियामेंट की सुरक्षा में तैनात होते हैं। दूसरा रास्ता बताना चाहेंगे, जिनका पास बना हुआ है, चाहे जैसे हम मीडिया के लोग हैं, उनके जाने के लिए दूसरा रास्ता है, वो डायरेक्ट पार्लियामेंट में आप घुस सकते हैं वहां से। लेकिन बजाय इसके कि आपके पास पास होना चाहिए, पास आपका बना होना चाहिए, चाहे तो आपका वीकली पास हो, चाहे आपका सेशनल पास हो, चाहे 1 डे का पास हो। और विजिटर्स इधर से भी एंट्री करते हैं। 3 लेवल की सिक्योरिटी होती है यहाँ पे। सिक्योरिटी चेक होता है पहले मेन गेट पर, फिर यहाँ से अंदर घुसेंगे तो पार्लियामेंट के गेट पर, और फिर अंदर लोकसभा या राज्यसभा जहाँ भी एंटर करते हैं 3 लेयर की सिक्योरिटी होती है। लगभग 2000 के आसपास सिक्योरिटी के जवान यहाँ तैनात होते हैं, सीआरपीएफ के, दिल्ली पुलिस के और साथ साथ आईबी के लोग भी यहाँ मौजूद रहते हैं। साथ साथ 500 के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, इन सब चीज़ों को देखने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए, कौन आ रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। बावजूद इसके अगर सिक्योरिटी में चूक हुई है तो इसकी वजह मानी जा रही है कि अभी जो फ्रिस्किंग होती है, जो चेकिंग होती है, उसमें जूते की चेकिंग नहीं की जाती, आपके बॉडी की चेकिंग की जाती है, आपको पॉकेट दिखा जाता है, जूते की चेकिंग नहीं की जाती। और इसका कहीं ना कहीं फायदा उठाया है इन लोगों ने, 2 शख्सों ने। तो अब शायद हो सकता है कि सुरक्षा में जो जाँच होती है, जाँच का दायरा बढ़ाया जाएगा, जूतों की जाँच भी अब से की जाएगी जो बाहर से आने वाले लोग हैं। कैमरामैन दिनेशन के साथ रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, दिल्ली। अगर कोई संसद में जाना चाहता है तो इसके लिए सबसे जरूरी है पास। इसके बिना संसद में एंट्री नहीं हो सकती। आज जिन 2 लोगों, सागर शर्मा और मनोरंजन ने सुरक्षा घेरे को भेदते हुए लोकसभा में घुसकर सरेआम बवाल किया, उनके पास भी विजिटर्स पास था, जो मैसूर के बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा ने जारी किया था। अब सवाल है कि अगर कोई आम आदमी संसद की कार्यवाही देखने जाता है तो उसे किन नियमों का पालन करना होगा? पास कैसे मिलेगा? एंट्री के लिए पास कैसे बनेगा? इसका क्या प्रोसेस होता है? अब इसके बारे में बताते हैं। संसद में एंट्री के लिए सबसे जरूरी चीज पास होता है। पास के बिना एंट्री नहीं हो सकती। संसद में जाने के लिए संसद सचिवालय से भी पास बनते हैं। इसके अलावा विजिटर्स सांसद के जरिए भी संसद में जा सकते हैं। सांसद के कहने पर भी पास बनता है। इसमें सांसद की सिफारिश की जरूरत होती है। पास पर उस सांसद का नाम भी लिखा होता है जिसकी सिफारिश पर विजिटर्स का पास बना है। एक व्यक्ति का पास अलग से बनता है। अगर कोई ग्रुप में संसद देखने जाना चाहता है तो उन्हें अलग से इसके लिए अप्लाई करना होता है। दोनों में ही प्रक्रिया एक समान ही होती है। संसद की कार्रवाई के दौरान आज जिन 2 लोगों ने देश की सांसें रोकी, वो भी बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा की सिफारिश पर बने पास के जरिए ही संसद में दाखिल हुए थे। सवाल है कि क्या बीजेपी सांसद ने आंख मूंद कर इनका पास बना दिया? संसद में जाने के लिए अलग अलग पास होते हैं। सेम डे विजिटर पास, इसे 1 दिन की संसद की कार्यवाही देखने के लिए जारी किया जाता है। मीडिया पर्सनल्स एंड फोटोग्राफर्स पास, इसे संसद की प्रेस एंड मीडिया सेल इशू करती है। कोई भी देश का नागरिक सदन के अंदर जा सकता है, संसद के अंदर जा सकता है विजिटर पास के जरिए। विजिटर पास के लिए यानी अगर आप लोकसभा
गैलरी पास बनवाना चाहते हैं या राज्यसभा गैलरी पास बनवाना चाहते हैं तो दोनों के लिए अलग अलग फॉर्म होता है। अगर लोकसभा का पास बनवाना चाहते हैं तो लोकसभा का फॉर्म लेकर उसमें पूरे फॉर्मेलिटी करना होता है। आपका नाम, आपका एड्रेस, आधार कार्ड नंबर और फ़ोन नंबर, ये डिटेल देना होता है। और उसके बाद कोई भी सांसद, लोकसभा का जो मौजूदा सांसद है जिसको आप जानते हैं या फिर वो आपको जानता है, उस पर सिग्नेचर करेगा और वो अपना आईसी नंबर, जो हर सांसद का अपना अलग अलग नंबर होता है, पार्लियामेंट द्वारा दिया जाता है, लोकसभा सचिवालय द्वारा दिया जाता है, वो नंबर उसमें डालता है और सिग्नेचर करता है और तब वो संसद के रिसेप्शन पर जमा होता है। वहाँ से पास बनता है और ये पास केवल एक दिन के लिए, 1 घंटे के लिए बनता है। उस दिन आपको 1 घंटे के लिए ही अनुमति मिलेगी सदन के अंदर जाने के लिए, संसद परिसर में जाने के लिए। यानी पास बनाना बहुत जटिल नहीं है, लेकिन सबका बनना ये मुश्किल है, क्योंकि जो मौजूदा सांसद है वो आपको जानना चाहिए और उनका सिग्नेचर और आईसी नंबर उसमें जरूरी है। जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक कोई भी विजिटर पास नहीं बनेगा। लेकिन विजिटर पास अब जो जानकारी मिल रही है उसी का बनेगा जिसका सांसद सीधे तौर पर जानता हो, उसका कैरेक्टर और उसकी पृष्ठभूमि जानता हो। ये हिदायत लगभग सभी सांसदों को दी जा रही है। रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। संसद में एंट्री के लिए जो पास जारी होते हैं वो सिर्फ कुछ खास जगहों के लिए वैलिड होते हैं। अगर किसी को विजिटर्स पास मिल भी गया है तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो संसद परिसर में कहीं भी जा सकता है। अगर संसद के सुरक्षाकर्मी के निर्देशों के बावजूद कोई विजिटर नियमों को तोड़ता है तो उस पर संसद की अवमानना के तहत उसे सजा दी जा सकती है।